पंचायतन पूजा यानी 5 देवताओं की पूजा क्यों होती है? गणपति, शिव, विष्णु, सूर्य और दुर्गा, इन 5 देवताओं की पूजा ही क्यों होती है? भारतीय संस्कृति सर्वग्राही एवं सर्वविष्णु है। मानव अपने जीवन में ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करके चले, इसी में उसके समग्र जीवन का श्रेय है। ऐसी भारतीय संस्कृति की दृढ़ धारणा है। ईश्वर के अस्तित्व को सर्वत्र स्वीकारने वाले मनुष्य का नैतिक जीवन सहज विशुद्ध बनता है। उसका सांस्कृतिक जीवन भगवत प्रेम से प्रकटित आवेश के कारण स्वाभाविक रूप से क्रियाशील बनता है और आध्यात्मिक उन्नति में भी ईश्वर के किसी एक स्वरूप में सतत मगन उसका मन उसे बहुत ही सहायक होता है। इन तीनों उन्नत जीवनों का प्रतिबिंब उसके भौतिक जीवन को भी प्रकाशित करता है, इसीलिए उसका भौतिक जीवन भी शांत, स्वस्थ और समाधानी बनता है। यह निसंशय बात है। ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करने के बाद मानव को ईश्वर के कौन से स्वरूप की पूजा करनी है, इसके लिए भारतीय संस्कृति का कोई भी दुराग्रह नहीं है। भगवान के सभी रूप सुंदर और मनोहारी है। जिसका मन जिस स्वरूप में आकर्षित हो वह उस स्वरूप का पूजन कर सकता है। मानव को अपने जीवन में किसी तो भी उपास्य देवता का स्वीकार करना चाहिए। मूर्ति का महत्व चित्त एकाग्र करने के लिए है, इसीलिए मानव को अपनी ज्ञान मूर्ति सतत एक ही रखनी चाहिए, जिससे साधना में सरलता रहे। सच देखा जाए तो विश्व संचालक शक्ति एक ही है। मानव अपनी इच्छा अनुसार, भाव अनुसार इस शक्ति के अलग अलग स्वरूप की हजारों वर्षों से पूजा करता आया है। मानव मन की गलतफहमी और उसकी बुद्धि की मिथ्या धारणा के कारण एक ही शक्ति के विविध रूपों को पूजने वाले उपासकों में बहुत संघर्ष भी हुए हैं। वैष्णव शिव शब्द का उच्चार ही नहीं करते और शिवमार्गी एकादशी के दिन प्याज खाने लगे। यहाँ तक कि द्वेषजन्य मूर्खता विभिन्न संप्रदायों में दिखाई देती है। श्रीमद आद्य शंकराचार्य शिव उपासक है, ऐसा मानकर कई वैष्णव शंकराचार्य के नाम से भी दूर रहने का प्रयत्न करते हैं, परंतु आद्य शंकराचार्य ने कृष्ण भक्ति के भाव, वायु और रसमय स्तोत्र लिखे हैं। इसके बारे में उनको पता ही नहीं है, वे घोर ज्ञान में है। विभिन्न उपास्य देवताओं को मानने वाले उपासकों का द्वेष कम करने के लिए शंकराचार्य ने सोच समझकर समाज में पंचायतन पूजा प्रारंभ की। इस पूजा से समाज में गणपति, शिव, हरि, भास्कर और अम्बा, इन 5 देवताओं का पूजन होना चाहिए। इन 5 देवताओं से उपासक जिसे प्रधान मानता हो उसे मुख्य स्थान देकर आसपास दूसरे 4 देवताओं को रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह गणेश पंचायन, शिव पंचायन वगैरह शुरू है। इस कारण व्यक्ति की भावना को संतोष मिला और समाज के विभिन्न संप्रदायों के बीच के राग द्वेष भी दूर हो गए। योग्य ढंग से समझ सकोगे तो पंचायतन पूजा अतिशय शास्त्रीय है, ऐसा प्रतीत होगा। व्यक्ति जीवन, कुटुंबी जन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन या वैश्विक जीवन, सर्वत्र यह पूजन उन्नति का साधन बनेगा। यह निर्विवाद बात है। गणपति, शिव, हरि, भास्कर और अम्बा का पूजन ज्ञान यानी बुद्धि, ज्ञान, लक्ष्मी, तेज और शक्ति की उपासना। मानव जीवन के विकास में ये 5 तत्व आवश्यक है। समाज में गणपति की उपासना जरूरी है। गणपति बुद्धि के देवता है। समाज का प्रत्येक मानव बुद्धिनिष्ठ होना चाहिए। बुद्धिनिष्ठ यानी बुद्धि में जो उतरे उसे निहित जीवन में स्वीकार करने की हिम्मत रखने वाला। बुद्धि निष्ठा के अभाव में मानव केवल बुद्धिवादी हो जाता है। बुद्धिवादी मनुष्य आंखें होते हुए भी अंधा होता है। वह जानता है सब कुछ लेकिन करता कुछ नहीं। उसके आचार और विचार में सिर्फ अंतर ही नहीं बल्कि विरोधाभास भी रहता है। उसकी विचार संपदा ईश पूजन या जीवन विकास के लिए नहीं बल्कि आत्म मंचन या लोक आराधना के लिए होती है। गणपति की उपासना मानव में जीवन और कथन का सुमेल साधती है और ऐसी एक निष्ठ साधना ही मानव के व्यक्ति जीवन और समाज जीवन को उज्ज्वल बनाती है। शिव उपासना मानव को कल्याण का आराधक बनाकर उसमें आत्म ज्ञान की अभिरुचि और अभिलाषा उत्पन्न करती है।
समाज का प्रत्येक मानव यदि आत्म पूजक बने तो समाज सुंदर हो जाएगा, अरुचि दूर हो जाएगी और अभिरुचि बन जाएगी। आज प्रत्येक मानव देह पूजन में मग्न है। मानव ने अपने जीवन की गहराई को खो दिया है। यही आजकल के सबकी बड़ी समस्या है। आज का समाज अंतर सौंदर्य की उपासना भूलकर बहिरंग का पूजक बन बैठा है। मानव को प्रत्येक कार्य की आत्मा को पहचानना चाहिए, ऐसी अपेक्षा शिव उपासना में है। कोई भी कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए मानव को अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करना चाहिए। यह भी आत्मज्ञान का एक भाग ही है। हरि यानी विष्णु की पूजा। यह पूजा जीवन में लक्ष्मी का महत्व बताती है। मानव के जीवन में वित्त लक्ष्मी, विचार लक्ष्मी, गुण लक्ष्मी, भाव लक्ष्मी, प्रेम लक्ष्मी वगैरह आदि होनी चाहिए। हरि यानी आकर्षक और विष्णु यानी व्यापक। जो मानव अपने पास रही हुई विभिन्न लक्ष्मियों के कारण सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहे और जो अपने प्रेम वैभव में सर्वत्र रहे, वही महान वैश्विक कार्य कर सकता है। प्रेम मानव जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक अजीब रसायन है। भास्कर की उपासना मानव को तेज का महत्व समझाती है। मैं निस्तेज नहीं बनूंगा और दूसरों को हीन नहीं मानूंगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति मानव मात्र में उत्पन्न करना ही सच्चा प्रभु कार्य है। तेज विहीन और अस्मिता शून्य मानव किसी भी कार्य के लिए निकम्मा बनकर केंचुए के जैसा जीवन जीता है। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, यही वृत्ति मानव को उन्नत बनाती है। मानव को दीनहीन, लाचार, दुर्बल, बेचारा नहीं बनना चाहिए। तेजोमय भगवान को निश्चेज मानव के ठीक नहीं लगता है। मानव तेज द्वेषी न रहकर तेज प्रशंसक या तेज का पूजक बनना चाहिए। तेज पूजक का तेज भगवान बढ़ाते हैं। तेज पूजक तेजस्वी बनता है, जबकि तेज द्वेषी निस्तेज बनता है। माँ अम्बा की उपासना। जगदम्बा दुर्गा की उपासना मानव को शक्ति पूजा का रहस्य समझाती है। शक्ति का स्तोत्र किसी भी कार्य को वेगवान बनाता है। भक्तों, उपासकों या तत्व चिंतकों को कभी शक्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए। बहुत सी अच्छी बातें भी शक्ति के अभाव में जगत से नष्ट हुई दिखाई देती है। पुराणों के अनुसार कई बार असुर देवताओं को हराकर विजय हुए, उसमें देवताओं की शक्ति उपासना का प्रमाद ही कारभूत है। निष्क्रिय सत्य क्रियाशील असत्य को नहीं जीत सकता। यह बात सत्य के उपासकों को नहीं भूलनी चाहिए। क्रियाशील असत्य को जीतने के लिए सत्य को भी क्रियाशील बनना होगा और सत्य के उपासकों को शक्ति प्राप्त करने की साधना करनी पड़ेगी। यह निर्विवाद सत्य है। महर्षि व्यास ने भी पांडवों को उनके वनवास काल में शक्ति पूजा की महिमा समझाकर शक्ति की प्राप्ति के लिए तपस्या करने का आदेश दिया। प्रकर स्वतंत्र ही रणे जय श्री। दुर्बल लोगों को अच्छी बातें भी काल के पेट में नष्ट हो जाती है। जगत के चिरंजन नैतिक मूल्यों को योग्य ढंग से टिकाना हो तो वैसे सज्जनों को संगठित करके उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ पंचायतन पूजा समाज में पुनः शास्त्रीय ढंग से प्रारंभ हो, उसी में मानव का श्रेय निहित है। नित्य कर्म पद्धति के अंदर भी पंचायतन पूजा, पांचों देवताओं की पूजा का महत्व बहुत विस्तार से बताया गया है। नित्य कर्म पद्धति आजकल मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो 300-400 पेज की नित्य कर्म पद्धति है, उनको मोबाइल में डाउनलोड करके अपन उसके अनुसार जीवन जिए तो हमारे जीवन है वास्तव में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके बहुत अच्छा जीवन बीतता है। अगर नित्य कर्म पद्धति के अनुसार हम जीवन जिए तो उसमें सारी विधि बताई गई है कि इस तरफ मुंह करके पेशाब करना चाहिए, इस तरफ मुंह करके खाना चखाना चाहिए, इस तरफ मुंह करके सोना चाहिए, इस तरफ मुंह करके कुल्ला करना चाहिए, ऐसे कुल्ला करना चाहिए, सुबह उठकर ये करना चाहिए, स्नान ऐसे करना चाहिए। सारी विधियां बताई गई है, सुबह कौन से श्लोक पढ़ना चाहिए। नित्य कर्म पद्धति के अनुसार सारा वर्णन है, जिससे मानव बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। मानव के मन में जीवन भर शांति बनी रह सकती है।